8 मार्च को जो वुमेन्स डे था, उस दिन पहली बार भारत सरकार के 2 मिनिस्टर पहली बार किसी इवेंट में डायरेक्ट सेलिंग के आए। जो परिवार का भी सृजन करती है, समाज का भी आधार बनती है, और जो इंडस्ट्री से अगर अपनी ताकत को जोड़ ले तो भारत के हर घर, हर शहर, हर राज्य के लिए लक्ष्मी स्वरूपा बन जाती है। ऐसी मेरी डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की स्नेही बहनें हमारी इंडस्ट्री की ताकत, मातृशक्ति को, महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की सर्वप्रथम हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूं। वुमेन्स डे था, उस दिन पहली बार भारत सरकार के 2 मिनिस्टर पहली बार किसी इवेंट में डायरेक्ट सेलिंग के आए। वरना आपको बता दूं, लोग अक्सर कहते हैं कि ये डायरेक्ट सेलिंग जो है या डायरेक्ट टू कंज्यूमर जो हम लोग बात करते हैं वो विदेशों में शुरू हुआ, बट मैं आपको याद दिला दूं, डायरेक्ट कंज्यूमराइजेशन इंडिया में ही शुरू हुआ। आपके घरों में चूड़ी वाले आते थे, आपके घरों में सूट वाले आते थे, आपके घरों में चादरें बेचने वाले आते थे, वो सब डायरेक्ट सेलिंग ही था। वो सब डायरेक्ट सेलिंग था, बट हाँ, उसमें एक कमर्शियल एंगल नहीं था। कमर्शियल एंगल यानी कि पे आउट, यानी कि मनी, राइट, ये एंगल नहीं था। बट वो लोग आपके घर में एक फैक्ट्री में बनता था, एक व्यक्ति आपके घर आता था और वो बेचता था, वो डायरेक्ट सेलर, प्योर डायरेक्ट सेलिंग होती थी। और ये इंडिया में भी बहुत टाइम से चल रहा था, बट ऑब्वियसली कमर्शियल एंगल इसको देके आज वर्ल्ड वाइड ये माना जा रहा है कि फ्यूचर डायरेक्ट सेलिंग ही है। हिंदुस्तान, इंडिया गवर्नमेंट ने भी इसके ऊपर बहुत काम किया, और पहली बार मैं आपको बता दूं, अभी वुमेन 8 मार्च को जो वुमेन्स डे था, उस दिन पहली बार भारत सरकार के 2 मिनिस्टर पहली बार किसी इवेंट में डायरेक्ट सेलिंग के आए। वरना आज तक का रिकॉर्ड है इन 30 सालों में, भारत सरकार के मिनिस्टर कभी किसी डायरेक्ट सेलिंग के इवेंट में नहीं आए। उन्होंने ये सब चीजें एनालिसिस की। मिसेस स्मृति ईरानी जी वहां थी, मिस्टर पीयूष गोयल वहां थे, ये दोनों मिनिस्टर वो उस इवेंट में थे जो 8 मार्च को इंदिरा गांधी स्टेडियम में किया गया आईटीओ पे, और जहां पे वेस्टीज के तकरीबन 10,000 से ज्यादा फीमेल्स वहां पे थी। और उस इंडस्ट्री के बारे में मिनिस्टर्स, भारत सरकार के मिनिस्टर्स द्वारा जो बताया गया और जो विजन दिया गया, वो बहुत बड़ा विजन है। तो दोस्तों, पहली चीज तो फ्यूचर डायरेक्ट सेलिंग का है, ना ही केवल इंडिया, वर्ल्ड वाइड, राइट। ये तो बहुत क्लियरली है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और सेल्फ इंडिपेंडेंस की अगर हम बात करें तो वो बहुत बहुत बड़ा फैक्टर है डायरेक्ट सेलिंग। हाँ, उसमें जब हम बात करते हैं कि कौन सी कंपनी करनी है, राइट, और तो मी ऑब्वियसली एज अ को फाउंडर के बारे में बात करूंगा, नो डाउट अबाउट इट, बट कुछ बहुत सारे पैरामीटर्स, और मैंने नहीं, बहुत सारे बड़े बड़े लोगों ने इसके पैरामीटर्स बनाए हैं कि मैनेजमेंट कैसी होनी चाहिए, कंपनी के प्रोडक्ट कैसे होने चाहिए, कंपनी का सिस्टम कैसा होना चाहिए, एजुकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए, राइट, उसकी ज्वाइनिंग से लेके प्रोडक्ट के रिजल्ट से लेके बहुत सारे पैरामीटर्स हैं